और उनके पिता का एक इलेक्ट्रिक शॉप की दुकान है। एक भाई है जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है। एक सपना संजोए थे कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, पढ़ाएंगे अच्छी शिक्षा के लिए। वो अपने सासाराम से बनारस भेजते हैं और वहाँ निधि छात्रावास में उनके साथ जो जिस तरह की अमानवीय हरकत की गई है, ये घोर निंदनीय है। और ऐसी स्थिति में हमें इसका प्रतिवाद, जो भी समाज के अच्छे लोग हैं, जो जनता के सवाल पर न्याय पसंद लोग हैं, वो आज इस सवाल को उठा रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो इस तरह की घटनाएं हैं हो रही है वो गलत है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसीलिए हम लोग ये नारा लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, सनिया के हत्यारे को फांसी दो, सनिया के हत्यारे को फांसी दो। डॉक्टर साहब बोले। बस देखिए, मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, हम लोगों का समाज जग चुका है, हम लोगों का समाज जग चुका है। अगर समाज के साथ अन्याय होगा तो हम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम लोग को मैसेज ऊपर तक पहुंचाना है कि अगर समाज में किसी भी लोगों के साथ अन्याय होगा तो अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले का समय अलग था, अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं, इसीलिए अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग को इंसाफ चाहिए। लोगों के दिल में कानून का डर जरूर होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो हमको सजा मिलेगा। ये हम लोग को मैसेज ऊपर तक पहुंचाना है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया गया है सरकार द्वारा, ये घोर निंदनीय हो जाएगा। अगर हमारी बच्ची जब अच्छी नहीं है, वो कैसे सोचे कि हम बाहर निकल के पढ़ाई करें, रात में रोड पे चलें। अगर कोई बच्ची या उस तरह के महिला अगर निर्भय होकर के नहीं चलेगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रशासन सुरक्षा दे, यही हम लोग की मांग है। अब आइए सुरेश हम लोग के समाज की मध्यम परिवार की बेटी थी और एक अच्छे ख्वाब को लेकर के कि हम एक डॉक्टर बनेंगे, और उसकी तैयारी के लिए बनारस अपना घर छोड़ के, एक लड़की के लिए जब वो घर छोड़ती है तो बहुत सारे बंधनों से मुक्त हो करके और बहुत हिम्मत करके वो कहीं पर जाती है ताकि वो अपने आबरू को, अपनी पढ़ाई को, सब चीज़ को अच्छे से मुकम्मल मुकाम तक पहुंचा सके। लेकिन इसके बावजूद उस बेटी के साथ जो दरिंदगी, जो संदिग्ध रूप से दरिंदगी की गई है, जैसा कि उनके माता पिता का कहना है, तो उसके लिए ये बहुत दुखद है कि एक सभ्य समाज में जो हम अपनी बेटी के एक सपने को भी उसको आगे बढ़ाने में मदद तो क्या कर रहे हैं, उसके साथ दरिंदगी हो रही है और उसको छिपाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और हम प्रतिवाद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आखिर हम कहाँ जाए, क्या करें जब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, वो लाश को नहीं देता है, जला दिया जाता है, और घटना को छुपाने का जो प्रशासन का हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे घटना को लीबापोती कर दिया जाए और आक्रोश नहीं फैले। तो ये बहुत दुखद है। हम अपने समाज से और लोगों से और मीडिया के लोगों से अपील करते हैं तो बड़े अधिकारी के सामने, जो प्रधानमंत्री हैं आ रहे हैं, उनके भी सामने अगर हम अपनी बात को रखने के लिए नहीं भी जा पाते हैं तो मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता की आवाज़ को, जो दुखी जनता है, जो पीड़ित जनता है, जो मर रही है, जो हर तरह से प्रताड़ित हो रही है, उसकी आवाज़ को वो अपनी आवाज़ से वहाँ पहुँचाए। मीडिया का ये कर्तव्य बनता है। इसलिए हम चाहेंगे, अभी पूछ रहे थे पत्रकार बंधु कि क्या आप लोग ज्ञापन दीजिएगा, तो हम लोग तो सड़क पर उतरे हुए हैं। जो लोग अगर हमको बेबस लोग हैं, समझिए कि जहाँ मारे जा रहे हैं, जहाँ की प्रताड़ित किए जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, तो मीडिया का चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है, उसका कर्तव्य बनता है कि हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचावे। और जो अपराधी है, जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, वो अपने आप को बहुत न्यायप्रिय बोलता है, हिंदू का नेता बोलता है, और हिंदू की विद्या हो चाहे और भी कुछ हो, तो वो बुलडोजर कहाँ गया भाई? हम तो यह चाह रहे थे कि इसमें
बुलडोजर चलना चाहिए। ये उस तरह की घटना है, उस तरह के आक्रोश पैदा करने वाला स्थिति है। यहाँ बुलडोजर की जरूरत है तो जाकर के छुपा दिया जाता है। ये बहुत दुखद है। हम उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मांग करते हैं कि बेटी के हत्यारे को फांसी दिया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्नेहा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, स्नेहा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारे बीच में मौजूद है